के अंदर बुद्धि है, शरीर के अंदर संस्कार। लेकिन आत्मा के भीतर अगर हम चले जाएं, आत्मा की अति गहराइयों में चले जाएं, जहाँ पे मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, वासना भी नहीं है, हाँ जी, इच्छाएं, कामनाएं, सब कुछ खत्म है, वो है आत्मा स्वरूप। रियल आत्मा का अति गहरा स्वरूप, अति गहरा स्वरूप, अति गहरा। तो जो मैं जो है वो कभी भी हमारे भीतर का, आत्मा के अंदर के साइलेंस को, भीतर का साइलेंस, आत्मा का साइलेंस वो आने ही नहीं देता। मैं चित्त बुद्धि में हूँ, मैं अहंकार बुद्धि में हूँ, शरीर बुद्धि में हूँ, देह भान में हूँ, देह भाव में हूँ, आत्मा में सब कुछ भूल गया हूँ। अब मैं वही हूँ, वो मैं हूँ, बस खत्म कहानी। इतना ही अगर हम कर ले तो मुझे लगता है ये विचार शून्य स्टेज हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आत्मा की अथाह गहराइयों में ऐसे चले जाएंगे जहाँ पे ना ब्रह्मांड, ना महाब्रह्मांड, ना यूनिवर्स, ना मल्टीवर्स, ना कहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम बिग जीरो हो जाएंगे, जहाँ हमारा संपूर्ण भौतिक जगत का, आध्यात्म जगत का सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो हम उसके जैसे सागर बन जाएंगे। अगर हम अपनी अहम में, मैं फंस रहे हैं, तो हम एक सागर की एक छोटी सी बूंद बन जाएंगे। तो बस वही सागर बनो, बूंद मत बनो। जो बेहद के बाप ने हमें परम रास्ता बताया, परम सत्य का रास्ता बताया, उसी के ऊपर चलो। बाकी भौतिक जगत की हर चीज़ को भूल के विचार शून्यता में आगे बढ़ो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। अब सभी जवाबदारी ऊपर वाले की है कि वो मेरा अस्तित्व टिकाए रखे या मुझे अपनी सागर में समेट ले। वो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर है। वो स्टेज पे पहुंच जाना जहाँ पे मैं अपने परवाह भी नहीं कर रहा, अपनी इच्छा है, मैं वो पद भी नहीं पाना चाहता, मुझे परम पद भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए, ना मुझे अपने आप को खोने का डर है, ना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का डर है। मतलब अपने सत्य स्वरूप को समझ जाती है, उसको 100% बिलीव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्म स्वरूप ही सत्य है। ये शरीर नाशवंत है, कुछ ही समय के लिए धरती पे है और हर कर्म आत्मा के कल्याण के लिए ही अगर वो करता है और आत्मा के ऊपर फोकस रखता है, सभी चीज़ों से ज़्यादा महत्व वो आत्म स्वरूप पे देता है, आत्मा की अथाह गहराइयों की अनुभूति करता है, उसी को आत्म स्वरूप, उसी को आत्म साक्षात्कार कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक लाइट हो जाएगी यहाँ पे और आपको एकदम प्रकाश दिखाई देगा और आप कहेंगे अच्छा मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब मैंने आपको बहुत गहराई से समझाया। इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारना, अनुभूति करना और आप जीवन में कितनी बार इसको दिन में एहसास करते हो, ये आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस है। ये आत्म स्वरूप, आत्म साक्षात्कार स्वयं को ही करना होगा। ठीक है, कितनी बार आप उसको करते हैं, कितनी देर तक आप करते हैं, उस पर कितनी देर तक बिलीफ रहता है। शुभ और अशुभ कर्म कौन करता है? करती तो आत्मा ही है, लेकिन उसको करवाता कौन है? मन, बुद्धि और उसके संस्कार करवाता है। आत्म स्वरूप के स्टेज में आप रहेंगे, आत्मा के रियल फॉर्म में रहेंगे तो आप हर कर्म से ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में ना तो ना राग है ना द्वेष है। मैं किसी को ना अपनी द्वेषी समझता हूं, ना आत्मीय ही मानता हूं। मतलब आपको अपने आप को ये समझना है कि ना तो कोई मेरा मित्र है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। अगर आप ये मानते हो, मतलब ये प्रहलाद जी का स्वभाव था, तो हमें ये समझना चाहिए। जैसे हमें कोई किसी व्यक्ति को देख के हमें लगता है कि ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है, तो भाई हम ये सोचे ही क्यों? वो अगर सोचता भी हो तो वो उसका प्रॉब्लम है, आप क्यों सोच रहे हो? ये देखो सुंदर सी बात, ना तो स्वर्ग की कामना है, ना पाताल में जाने की कामना है, ना ही मृत्यु लोक में रहने के मजे हैं उनको। वो इन सभी चीजों से परे है, उनको कोई कामना ही नहीं है कि उनको स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अनिश्चितता ही आपके मन को बदल सकता है, यही आपकी बुद्धि को बदल सकता है, यही आपको सरल बना सकता है। यही एग्जाम्पल इसीलिए कोट करना पड़ा, यही इसीलिए बताना पड़ा कि यही आपके स्वभाव को सुधार सकता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये अनिश्चितता है ना, ये अनिश्चितता है ना, ये
हर चीज परिवर्तनशील है, तो तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं? हमने कौन सा ऐसा ईगो पाल रखा है कि हम क्या दुनिया के मालिक बन गए? नहीं, परंतु भीतर की जो आत्मा के अंदर की जो परम शांति है, वही मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं ही वो परम शांति हूं, वही मैं हूं, शून्यता की अवस्था हूं, वही मैं था, वही मैं हूं और वही मुझे बनना है। जो एटीट्यूड मनुष्य जीवन का, जो बिहेवियर तय करता है, जो भाव तय करता है, जो आत्मा की गहराई तय करता है। इसलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो, है ना। जहाँ पे ये भाव आपको हिलाते नहीं, आपको हिलाते नहीं, आपके अंदर वो कामना इच्छाएं पैदा नहीं करते, वो ऐसी शून्य अवस्था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप और बाप दो ही, आप और आपके क्रिएटर। जब तक आप और आपके क्रिएटर आपके दिल और दिमाग में नहीं रहेंगे, तब तक ये भाव आपके मन को हिलाते ही रहेंगे, आपके बुद्धि को स्थिर नहीं होने देंगे, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार आपके सामने आते ही रहेंगे। जो भी कर्म के हिसाब किताब है वो तो आने ही आने हैं, परंतु आत्म भाव, रचयिता का भाव, परमात्मा भाव, उस ब्रह्म को पाने का एक ऐसा डीप सेटिस्फैक्शन, उस गोल पे पहुंचने के बाद कोई ईगो नहीं रहेगा, कोई अहंकार नहीं रहेगा। ये अहंकार कब तक है? वो मैं आगे हूं, वो पीछे है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दुनिया के लोग नहीं जान रहे, हम जान रहे हैं। ये भी एक ईगो है, ये भी एक अहंकार है। नहीं, हम आत्मा की भीतर की अथाह गहराइयों में खो जाएं, परमात्मा की अथाह गहराइयों में खो जाएं। कोई भी इच्छा, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कुछ कामना नहीं। ऐसा वो भाव, ऐसा वो स्टेज कि जो पाना था वो पा लिया, कोई नई चाहत नहीं, ना दुनियादारी की, ना भौतिक जगत की, ना ऊपर की कोई पद प्रतिष्ठा की या ऊपर की कोई प्राप्ति की, ना स्वर्ग की, ना नरक की, ना इस देह की, ना ऊपर के देह की। तो अपने आप को भूलना मतलब अपनी सब कुछ पास्ट कर्मों को भूलना, अपनी हिस्ट्री को भूलना, अपने आप को भूलना, अपने अस्तित्व को भूलना। तो जिस अस्तित्व से हम जी रहे हैं उसको भी भूलना। हिस्ट्री, मल्टीपल यूनिवर्स की हिस्ट्री भी बता सकता हूँ, और ऐसे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मल्टीपल यूनिवर्स हैं, उनकी भी हिस्ट्री बता सकता हूँ। माना यूनिवर्स कैसे बना, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, फिर कैसे चलता है। अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियां कैसे बनी, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बने, और ह्यूमन बीइंग आत्माएं कैसे बनी, सोल कैसे बनी। और जब शुरू में जब यूनिवर्स के अंदर जो आत्माएं बनी थी, वो कैसी आत्माएं थी, वो भी सोलर सिस्टम का मालिक कौन है, माना एक ब्रह्मांड, माना शिव, गैलेक्सी माना महाशिव, गैलेक्सी का मालिक माना महाशिव, और यूनिवर्स मालिक परम महाशिव। बाकी जो मल्टीपल यूनिवर्स जो है उसका तो मालिक बहुत बड़ा है। वो तो साइंस वाले जो बात बता रहे हैं उसकी बात में लास्ट में, क्योंकि ये तो 16 कला से ऊपर की बात है। और जो साइंस वाले जो कह रहे हैं वो तो जीरो कला का, यूनिवर्स का जीरो कला का अंश भी नहीं विजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से एक छोटा सा एक अंश है जो साइंस वाले जानते हैं। इसके सामने मतलब एक डॉट पॉइंट, ओके, छोटा सा विजिबल है, इतना ही विजिबल है, इतना ही विजिबल। इसी को 156 ट्रिलियन लाइट ईयर कहते हैं। हाँ, 156 ट्रिलियन लाइट माने एक पॉइंट को कहते हैं। पूरा यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष से, कितना, कई लाख अरब प्रकाश, कई लाख अरब प्रकाश। ओके, आप सोच भी नहीं सकते विजिबल। तो ये विजिबल तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, एक पॉइंट है, इतना 100 के 9 बराबर। तो बापूजी ये बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। क्योंकि क्यों जो उनके जो साधन बने हैं वो तत्वों के साधन बने हैं। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर हर्बल का जो टेलीस्कोप का जो कांच है, शीशा जो जिससे वो पिक्चर लेते हैं, या जो पूरा जो साधन बने साइंस के साधन, वो तत्वों के होते हैं।
और तत्वों की जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगर वही साधन परम तत्वों के हो जाए तो परम तत्वों की विजिबिलिटी मल्टीपल होती है, बहुत ही मल्टीपल, मतलब बेहिसाब होती है। इसलिए इसको देखना है तो तुम्हारे पास तो बापू जी जो ये आप बता रहे हैं इसके बारे में कोई भी शास्त्र चाहे कोई भी धर्म कहीं का भी नहीं लिखा है। मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में, ओके कहीं भी कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि भारत के हिंदू शास्त्रों में भी जो लिखा है केवल एक ब्रह्मांड की बात है, एक सोलर सिस्टम की बात है। ओके केवल एक एक सोलर ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम। गैलेक्सी में ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है। तो वो सब जितने भी विजिबल जितने भी इनको दिख रही है वो सिर्फ एक डॉट के अंदर है, एक डॉट के अंदर है, जो Okay. दिख रहा है एक डॉट के अंदर।